आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय, आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक मेरे प्रिय बहुत ही खास है। आज का टॉपिक है जेल से लौटने की खुशखबरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए खुशखबरी इस प्रकार से है कि प्रभु की दास जेल से लौट रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सो मेरे प्रियो, विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें और विश्वास करें। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। सो विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आज बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। वचन में से लिखा गया है, लूका 15:20 में लिखा है, जब वे अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखा और उस पर दया से भर गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, एक उड़ाऊ पुत्र के जीवन में उड़ाऊ पुत्र के दो बेटे थे, लेकिन एक छोटा बेटा अपनी धन संपत्ति लेकर ऐसो आराम के जीवन बिता लिया, लेकिन उसका पश्चाताप उसको वापिस लाया और उसके पिता जानता था कि मेरा बेटा आएगा। सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जानता है, हमारा परमेश्वर पहचानता है कि प्रभु अपने दास को लाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए। सो जो हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसे उड़ाऊ पुत्र के छोटे बेटे ने प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में पाप किया था, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था, अपने स्वर्गीय परमेश्वर के विषय में पाप किया था, लेकिन उसका पिता जानता था कि वह परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की बातों सुनता है। लेकिन जब उसने सब कुछ खर्च कर लिया, धन संपत्ति ऐशो आराम लोगों में लुटा दिया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख थी कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। तो उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। सो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि हम सबकी प्रार्थना, हम सबका विश्वास क्या करता है? परमेश्वर से हमें मिलाता है, परमेश्वर से हमें जोड़ता है, परमेश्वर से हमें मिलाकर रखता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए खुशखबरी मैं पॉइंट देना चाहते कि पिता परमेश्वर हर भटके हुए बच्चों को वहां से स्वीकार करता है जो उसका जीवन अपने परमेश्वर से भटक जाता है। लेकिन उसका बेटा परमेश्वर से भटक गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर से जो डरता है परमेश्वर उसको क्षमा करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतिकाम 3:19 में लिखा है, इसलिए पश्चाताप कर और लौटा, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं यहाँ पर एक पश्चाताप के विषय में परमेश्वर एक खुशखबरी देते हैं। पश्चाताप लौटने की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, पाप से तौबा करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में बदलाव करती है, हमारे जीवन को बदलती है और हमें हिम्मत देकर आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वास की द्वारा पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। एक सच्चा पश्चाताप वापसी के द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, एक सच्चा समर्पण वापसी का द्वार खोलता है। वापसी का मतलब अपने घर में आना, अपने शहर में आना। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हम सब लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने दास को अपने घर में लाए, अपने राज्य में लाए। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए रास्ते खुलने जा रहा है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, होशे 14 के 1 वचन में लिखा, लौटा हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास आके कि तुम अपने अधर्म के कारण ठोकर खा चुके हो। परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय, हमें लौटना है और परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, क्योंकि जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो हम ठोकर मिलते। लेकिन आज
प्रभु कहते हैं कि हमें लौटना है और परमेश्वर के मार्गों में चलना है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, उदाहरण के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए ताकि हम परमेश्वर की पूर्ण आशीष को पा सकें। जो आशीष है हमारे लिए प्रभु ने रखी है, उन आशीषों को हम पा सकें। सो प्रभु के लोगों, हम सब लोग विश्वास में चले, प्रभु की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। सो विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में लौटे। हालेलुया। चौथा पॉइंट देखेंगे, यिर्मयाह 33:7 में लिखा है, मैं तुझे पुराने दिनों की तरह फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हें नया करूंगा, फिर से तुम्हें बसाऊंगा। जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह में फिर से परमेश्वर तुमको नई आशीष, नई अनॉइंटिंग, नया पवित्र आत्मा, नई सामर्थ को परमेश्वर उड़ेलने वाले हैं। सो मेरे प्रियो, हमारे लिए खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोल रहा है। हालेलुया। कैसे खोलता है, हम इसका उदाहरण देखेंगे। जब हम लौटते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को फिर से नया बनाता है। जब उदाहरण के लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति के समान प्रभु की संगति में रहते तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में पुनरुत्थान प्रतिज्ञा, यानी कि प्रतिज्ञा का मतलब वायदा, जो हम परमेश्वर के साथ वायदा करते परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं।